अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। मैंने पहले की वीडियो बनाई हुई इन दोनों टॉपिक्स पे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे थे और कह रहे कि हमें प्रैक्टिकल करके बताओ, क्योंकि उसमें मैंने से आपको डिफरेंस बताया हुआ था कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। तो इस वीडियो में आपको पूरा एक कोर कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ थ्रू फनल के थ्रू, कि आप किस तरह से जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है मैं कस्टम ऑडियंस पे बनाऊंगा, जो सेकंड वीडियो होगी उस पर मैं लुक लाइक ऑडियंस पे बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको एक पूरा एक फ़नल के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू बताऊँगा, जिससे जो है आपको एक मेंटली बहुत अच्छा, आपको एक लॉजिकली आपको समझ आ जाएगा कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। तो इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कोर कॉन्सेप्ट मिले इन दोनों चीज़ों के बारे में और आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक अपना एक पूरा एक फ़नल बना सकें। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर दें, और आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो फेसबुक कस्टम ऑडियंस होती है और लुक अलाइक ऑडियंस होती है, इनकी डेफिनेशन देखने से पहले, इनको समझने से पहले, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फनल में इसका कहाँ कॉन्सेप्ट आया जाता है। देखिए दोस्तों, एक फनल होता है, उसमें तीन ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस होती है, एक वार्म ऑडियंस होती है और एक हॉट ऑडियंस होती है। जो कोल्ड ऑडियंस होती है वो आपको बिल्कुल ही नहीं जानती, अननोन होती है, आपसे बिल्कुल अननोन होती है। उसके बाद जब आप उन्हें ऐड दिखाते हैं या वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली किसी भी तरह से वो आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपको जानते हैं एड्स के थ्रू, प्रोफाइल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, तो आप क्या आ जाते हैं वार्म ऑडियंस में, जो आपको जान लेते हैं, ठीक है। उनको आपके बारे में पता चल जाता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपका क्या बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है, तो वो आपकी वार्म ऑडियंस बन जाती है, जो आपको अंडरस्टैंड कर लेती है, आपके बिजनेस के बारे में उसे पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस वो होती है जो आपके कस्टमर होते हैं, जो आपके कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जो कोल्ड ऑडियंस से हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम हॉट ऑडियंस कहते हैं। जो कन्वर्ट हो चुके हैं सेल में, कस्टमर में, या हमारा कोई प्रोडक्ट होता है वो परचेस कर चुके होते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि फनल है, पहले लोग अननोन होते हैं, आपके बिजनेस को नहीं जानते, उसके बाद आप उन तक अवेयरनेस कराते हैं अपनी एड्स के थ्रू, ऑर्गेनिकली, या वो किसी किसी तरह एसईओ के थ्रू आपके पास आते हैं। आप अपने पेज की अच्छी तरह ऑप्टिमाइजेशन की होती है तो वो सर्च करके आपके पास आते हैं। इस तरह से जो है वो आपकी वार्म ऑडियंस बन जाता है, जब वो आपके पेज पे आते हैं या आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं या आपके बिजनेस में आते हैं, एड्स के थ्रू, प्रोफाइल के थ्रू, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिकली। उसके बाद जो है उनमें से जो लोग होते हैं वो आपके, कुछ होते हैं जो एक्शन ले लेते हैं आपके पेज पे, लाइक अगर आप पेज पे लेके आ रहे हैं लोगों को, तो आपका जो एक्शन होगा कि पेज लाइक्स हो, तो वो आके आपका पेज लाइक कर देता है, तो इससे जो है वो आपकी हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाता है कि वो आपके उसने जो है वो एक्शन ले लिया जो आप एक्शन उससे लेना चाह रहे थे। इस तरह अगर वेबसाइट का देखा जाए कि आप ऐड चलाते हैं, पहले जो है कोल्ड ऑडियंस होती है, ठीक है। उसके बाद आप ऐड चलाते हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं, जब वो वेबसाइट पे जाके आपका कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है, तो वो आपकी हॉट ऑडियंस बन जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो कस्टम ऑडियंस होती है और लुक अलाइक ऑडियंस, इन दोनों का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लोग काफ़ी जो है इसको मिक्स कर देते हैं। जो कस्टम ऑडियंस होती है वो होती है टारगेटिंग के लिए। जो हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं हमारे, जो हमें पहले से जानते हैं, हमारी प्रोफाइल पे जिन्होंने विजिट कर चुके होते हैं, या हमारी वेबसाइट पे या हमारी ऐड पे वो एंगेजमेंट कर चुके होते हैं, उनको हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। वो होते हैं वार्म ऑडियंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वार्म ऑडियंस जो होते हैं, जो हमें जानती है या वो हमारे से इंटरेक्शन कर चुके होते हैं, उनको हम वार्म ऑडियंस कहते हैं, और वार्म ऑडियंस को हम कस्टम ऑडियंस भी कहते हैं। अब हम काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने कस्टम ऑडियंस बना ली। कस्टम ऑडियंस बनानी मीन कि उसने वो ऑडियंस क्रिएट करनी है जो कि फेसबुक के पास अवेलेबल है, जो कि उस जिसने उसके प्रोफाइल के साथ इंटरेक्शन की है, जो आप पहले से उनके बिज़नेस को जानते हैं, उनकी आप ऑडियंस बनाते हैं। तो इसके काफ़ी तरीके होते हैं और कस्टम ऑडियंस बनाने के। जिस तरह आप वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस बनाने की मीन के वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्शन किया, जिन्होंने कोई एक्शन किया आपकी वेबसाइट पे, विज़िट किया, कोई पेज विज़िट किया है, तो आप उनकी कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। मीन के वो वार्म ऑडियंस होगी जो आपके साथ इंटरेक्शन हो चुका होगा जिनका। उसके बाद आता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस होता है कि कोल्ड ऑडियंस, जो आपको बिल्कुल ही नहीं जानती। तो फेसबुक को आप डाटा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कस्टम ऑडियंस के थ्रू, कि फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे आप कोई पर्सन गया, विजिट किया उसने, ठीक है। आप उसकी पहले कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, फेसबुक को बताते हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, ठीक है। उसके बाद आप फेसबुक को बताते हैं कि इस जैसे मुझे और लोग ढूंढ के लेके आओ जो मुझे नहीं जानते। जो नहीं जानते वो कहाँ आते हैं? कोल्ड ऑडियंस में, अननोन में। तो इसी तरह ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कस्टम ऑडियंस कहाँ होती है, लुक लाइक ऑडियंस कहाँ होती है, और टारगेटिंग क्या होती है, और
रीमार्केटिंग क्या होती है, ये सब कुछ मैंने जो इसमें आपको बता दी है, बहुत कोर कंसेप्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे जो आप बड़ी-बड़ी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं और आप जो है पेड कोर्स जब आप लेते हैं तब जो है इसको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि पूरा एक कोर कंसेप्ट, इससे जो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बिल्कुल एक न्यू स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आप जो है अपने ऐड को अच्छे से तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छी एक जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी सेल निकाल सकते हैं। तो उसके बाद अब मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जो कस्टम ऑडियंस होती है वो टारगेटिंग ऑप्शन होता है कि आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस होती है और जो कि फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं। मीन का आप फेसबुक को कहते हैं कि हमें ऐसे लोग ढूंढ के लेके आओ, या उन लोगों को हम ऑडियंस बनाना चाहते हैं जो हमारे साथ पहले से इंटरेक्शन है और फेसबुक पे अवेलेबल है। तो उसके काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं कि आप कस्टमर लिस्ट देते हैं। फेसबुक को कोई ना कोई डाटा देंगे ना कस्टम ऑडियंस के लिए, कि जो वार्म ऑडियंस होती है उसके उसका आपके पास डाटा तो होगा। अगर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो आपके पास पिक्सल होगा, अगर ऐप ट्रैफिक पे जा रहे हैं तो वहाँ भी आपके कोई ट्रैक्शन लगाया होगा आपने, ठीक है। और कस्टमर लिस्ट होती है कि जब आप ऑफलाइन कोई इवेंट करवाते हैं तो लोग आपको अपना डाटा देते हैं, या आप कोई लीड जनरेशन निकालते हैं तो आपके पास कस्टमर का लेस डाटा होता है, तो आप वो फेसबुक को देते हैं कि जिस तरह का मैंने पहले लोगों ने उनमें ऐसा इंटरेक्शन किया है, जो वार्म ऑडियंस थी मेरी, उन्हीं तरह की आप न्यू लोग मेरे लिए ढूंढ के लेके आओ, या उनकी मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। तो वो आते हैं कस्टम ऑडियंस में। उसके बाद आता है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है कि न्यू लोगों तक पहुंचना जो कि पहले से इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस में, उनकी सिमिलरिटी बनाना। मीन के जो पहले से लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं उनकी मैं लुक लाइक ऑडियंस बना जाता हूँ, उन उन्हीं तरह के लोग, सिमिलर इंटरेस्ट के लोग मैं तक पहुँचना चाहता हूँ। तो उसमें फेसबुक आपकी हेल्प करती है। ये बिल्कुल अननोन होते हैं आपके से बिज़नेस के लिए, ठीक है। ये कोल्ड ऑडियंस में आती है। तो आप इनको लुकालाइक ऑडियंस कह सकते हैं कि जो मैंने कस्टम ऑडियंस प्रोवाइड किया फ़ेसबुक को, फ़ेसबुक जो है उन्हीं तरह के लोग मेरे लिए नए लोग ढूँढ के लेके आए, ताकि मुझे दोबारा से वो टेक्स्टिंग ना करना पड़े, दोबारा से वो रिसर्च ना करनी पड़े। फ़ेसबुक को मैंने एक दफ़ा मैंने पूरी हार्ड वर्किंग कर ली है, मैंने अपनी ऑडियंस बना ली है, जो कि मेरे लिए प्रॉफ़िटेबल ऑडियंस है, ठीक है। अब मैं फ़ेसबुक को कहता हूँ कि लुकालाइक ऑडियंस बना के लेके आओ, जो पहले से इंटरेस्टेड है मेरे लोग मेरे बिज़नेस में, उन्हीं तरह के लोग मेरे लिए ढूँढ के लेके आओ, जो फ़ेसबुक जो है आपके लिए लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेगी। तो ये दोनों के थे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है और कस्टम ऑडियंस क्या होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपने ऐड मैनेजर में आना है, ऐड मैनेजर में आने के बाद आपने जाना है ये 3 लाइन्स में। 3 लाइन्स में आने के बाद आपने जाना है यहाँ पे। ये ऑडियंस आपके पास होगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ आपने क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस बनाने से पहले मैंने जैसे पहले कहा आपके पास कस्टम ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लुक अलाइक ऑडियंस आप फेसबुक को डाटा प्रोवाइड करते हैं तो तब भी वो क्रिएट करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो उस डाटा प्रोवाइड करने से पहले हमें फेसबुक को बताना होगा किस तरह की लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए, तो वो हम कस्टम ऑडियंस के थ्रू बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने पहले से कस्टम ऑडियंस बना के रखी हुई है कि मैंने जो है अपने पेज में से उन लोगों की कस्टम बनाई है जो कि मुझे फॉलो कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं। तो 1700 लोग जो है मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, ज़ीशान सियाल जो मेरा पेज है, ठीक है। आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जाके लाइक कर लें फेसबुक पे, और आइकन भी मिल जाएगा आपको फेसबुक यूट्यूब आर्ट के साथ। तो 17 लोगों ने मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है और 17 मतलब लाइक किया हुआ है। ये मैंने कस्टम ऑडियंस बना ली है। अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया हुआ है या जिन्होंने मुझे लाइक किया हुआ है मेरे पेज को, उसी तरह के लोगों तक मेरा पेज जो है मेरा पहुँचे। तो मैं इस कस्टम ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस बना लूँगा। तो वो लुक अलाइक ऑडियंस सेलेक्ट करके मैं अपना ऐड रन करूँगा, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं दोबारा सारे इंटरेस्ट टेस्ट करूँ, अपने क्रिएटिव टेस्ट करूँ। तो जो पहले से मेरा सक्सेसफुल ऐड होगा वही लोगों मैं ऐड चला के अपने ईज़िली से मैं अ, अपनी कैंपेन को, अपनी ऐड को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है कस्टम ऑडियंस का। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप जब क्लिक करें कस्टम ऑडियंस, तो आपके पास काफ़ी सोर्सेज़, आप वेबसाइट के थ्रू बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस, और जो कस्टमर लिस्ट होता है उसके थ्रू बना सकते हैं, ऐप एक्टिविटी के थ्रू बना सकते हैं, ऑफलाइन एक्टिविटी। तो इसमें जो मेन होते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, वो वेबसाइट का होता है, कस्टमर लिस्ट का होता है, और दूसरा जो होता है वीडियोस व्यूज़ का होता है, और
फोर्थ जो होता है वो होता है फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो इनको आप देख लें कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जो हम कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं उन लोगों की बना रहे हैं जो हमारे से वार्म ऑडियंस, जो हमारे साथ इंटरेक्शन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट की बनाना चाहता हूँ कस्टम ऑडियंस, तो मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा। जब मैं नेक्स्ट करूँगा कस्टम ऑडियंस पे, तो मेरे पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे पिक्सल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने जो है सबसे पहले वेबसाइट पे अपने पिक्सल इंस्टॉल कर लेना है। जब आप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जो है आप आसानी से कर सकते हैं। सॉरी, मेरा पिक्सल अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरी वेबसाइट जो है उस पर न्यू, मतलब कि पिक्सल मैं इंस्टॉल नहीं किया। और पहली वाली जो वेबसाइट थी उस पर जो है मैंने पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ था, तो उससे मैंने चेंज किया था, जिसकी वजह से मुझे पिक्सल ही, मतलब मेरा, मुझे ख़त्म करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा ऐड अकाउंट से। तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ दूसरे जो कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाए जाए। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, कि वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस और बाकी कस्टम ऑडियंस में। तो हम देख लेते हैं कि बाकी किस तरह हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ऐप एक्टिविटी है, इसके हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि इवेंट होना बहुत ज़रूरी है, इवेंट या पिक्सल। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो अपना सोर्स सेलेक्ट कर लेना कि हमारी जो ऐप है वो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास अगर 2 से 3 से ज़्यादा ऐप होंगे तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना और यहाँ आपने बताना है कि आप किन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। मोस्ट एक्टिव यूज़र, जो आपकी ऐप पे बहुत ज़्यादा यूज़र एक्टिव होते हैं, ठीक है, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, उनकी कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। या जो परचेज अमाउंट है, ठीक है, तो आप उसकी बेस पे करना चाहते हैं, या आप सेगमेंट की बेस पे करना चाहते हैं, कस्टमर ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इन चारों को एक 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 करके जो आप, मतलब आपके लिए बेस्ट हो, आप वो सेलेक्ट करके यहाँ से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद आपने करना है रिटेंशन के कितने डेज के लिए आप जो है ऑडियंस बनाना चाहते हैं, कितने दिन पहले, मतलब कि कितने दिन तक वो आपके यूज़र एक्टिव रहे हैं, या कितने दिन पहले उन्होंने ओपन किया आपकी ऐप। तो उन सबको, मतलब टारगेट करना चाहते हैं, सबको एक कस्टम ऑडियंस में लेके आना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ कर लेंगे, डेज रिटेंशन कर लेंगे, उसके बाद आपने देना है यहाँ नेम, कि नेम क्या है आपका। नेम आप कुछ भी लिख दें, सैम अभी। तो यहाँ आप करेंगे कस्टम ऑडियंस, तो यहाँ क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी कस्टम ऑडियंस। तो ये मेरी बन गई कस्टम ऑडियंस, ठीक है। उसके बाद जो है मैं लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकता हूँ, ऐड भी बना सकता हूँ, और अनदर कस्टम ऑडियंस भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं जो है सिर्फ एक ही दफ़ा करूँगा कस्टम ऑडियंस। ये जो है मेरी कस्टम ऑडियंस बन गई है। ये तकरीबन 24 आवर्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक मतलब कि एक एक्यूरेट जो हमारे पास ऑडियंस होगी उसका डाटा हमें प्रोवाइड कर देगी फेसबुक 24 आवर्स के बाद। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेटिंग मीन, कि अभी फेसबुक सर्च कर रही है लोग जो कि इस कस्टम ऑडियंस में आ सकते हैं। इस तरह से आपने बनानी है ऐप की। अब आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं कस्टमर लिस्ट की, कि मेरे पास डाटा अवेलेबल है, मैंने कस्टमर का किसी न किसी तरह डाटा ले लिया लीड जनरेशन से, या मैंने जो है ऑफलाइन कंपेन रन की है, ऑफलाइन कंपेन रन किया, लोगों ने मेरे स्टोर पे विज़िट किया है तो वहाँ से मैंने उनका डाटा लिया है। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कस्टमर लिस्ट, और आपने यहाँ बता देना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपने बिज़नेस में ऐड करना है, तो आपने ये कर लेना है। देखें, ये भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होगी जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐड अकाउंट भी न्यू है, बिज़नेस मैनेजर भी न्यू है, जिसकी वजह से जो है ये, मतलब कि पूरा सिस्टम मुझे करना पड़ेगा। तो आपने जो है इसको देख लेना है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल ईज़िली है, जिस तरह मैंने आपको ऐप एक्टिविटी का बना के दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर लिस्ट का भी है। इसमें जाके आपने जस्ट डेज सेलेक्ट करने हैं, डेज़ नहीं तो आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है, जो कि आपके जो आपके पास लिस्ट है अवेलेबल होगी, अपने कस्टमर का नेम होगा, आपके पास ईमेल होगा, उनका फ़ोन नंबर होगा। तो वो आपने फेसबुक को प्रोवाइड करनी है, तो उसकी बेस पे जो है कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटी आ जाती है, इसको भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं कि ऑफलाइन एक्टिविटी के लिए आपके पास जो है एक ऑफलाइन
इवेंट होना चाहिए, ऑफलाइन सेट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मेरा जो ये बिज़नेस अकाउंट है, बिज़नेस मैनेजर ये न्यू है, इसमें मैंने कुछ भी अभी नहीं किया हुआ। जो पहले मैंने किया हुआ था वो मेरा दूसरा अकाउंट है, ठीक है। तो अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो है इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आपने सिंपल यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपके पास इवेंट हो गए, ठीक है। वहाँ पे आपने यहाँ नेम दे देना और यहाँ से आपने क्रिएट कर देना। इस तरह से जो आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है वीडियोस के लिए, ठीक है। फेसबुक के सोर्स जो है, हम वीडियोस कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि हम वीडियोस पे जो लोग हमारे कैंपेन चलाते हैं उसको किस तरह कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसके पास हमारे बहुत ज़्यादा जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो यही होता है कि फेसबुक वीडियोस के थ्रू हम किस तरह कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये बहुत अहम ऑप्शन होता है, ये लोग आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि जिस तरह से वीडियोस का आगे ट्रेंड आ रहा है तो लोग वीडियोस ऐड ही चलाना पसंद करते हैं। तो आप भी इस वीडियोस की कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। किस तरह जो है आप बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद नेट का कोई मसला हो गया है या सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। 1 मिनट, थोड़ा वेट कर लें। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप बना सकते हैं वीडियोस के लिए कस्टम ऑडियंस। ये बहुत अहम है, इसको आप मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप जो है वीडियोस व्यूज़ के लिए किस तरह से बना सकते हैं। कितने लोगों ने मतलब कितनी परसेंटेज वीडियो देखी है, आप उसके किस तरह कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ये एक पूरा फ़नल होता है, क्योंकि आजकल फ़नल वीडियोस के थ्रू फ़नल्स बनाए जा रहे हैं कि कितने लोगों ने कितनी परसेंट वीडियो देखी है, वो कितनी परसेंट लोगों ने ये वीडियोज़ देखी है। उनको जो है आप यूज़ करके कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। तो आप किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बस थोड़ा सा आप वेट कर लें, क्योंकि अकाउंट ऐड सॉरी जो नेट है, इंटरनेट है, उसकी स्पीड स्लो हो गई है, जिसकी वजह से जो है ये इशू हो रहा है। हाँ दोस्तों, ये आगे इसके बाद हम कर लेते हैं कि हम दूसरी कोई ऑडियंस कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, जिस तरह वीडियोस का मैंने कहा था। तो आप जो है वीडियोस का बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ आप ये सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ आप नेक्स्ट करें तो आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप बताएंगे कि कौन सा इंगेजमेंट मतलब कि कंटेंट कौन सी कितने परसेंट लोगों ने आपकी वीडियो देखी हो। आप उनको टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने 3 सेकंड वीडियो देखी है, 10 सेकंड वीडियो देखी है, या उन्होंने कंप्लीट देखी है, या लीस्ट 50 सेकंड या 50 सेकंड्स के मतलब रेगुलर देखी है, उनको आप करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज के, जिन्होंने 25% वीडियो देखी है, जिन्होंने 50% देखी है, 75 देखी है, 95 देखी है। आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं 25% लोगों को, ठीक है। कि जिन्होंने 25% वीडियो देखी हमारी, हम उनको टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ से हम बताएंगे कौन सी वीडियो मतलब कि आप कहते हैं कि उन्होंने देखी हो। यहाँ से मैं कर देता हूँ, अपने पेज के लिए कर देता हूँ। मेरे पेज पे वीडियोस हैं, तो देख लेते हैं कि हम इनकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। यहाँ से आपने वीडियो सोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि वो वीडियो जो है कहाँ पे अवेलेबल है। फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल पे है, ये कैंपेन आपने कोई चलाई थी, या आप कोई वीडियो आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ किसी ने इंटरेक्ट किया है, तो ये मेरे पेज पे अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने कितने परसेंट देखी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है बना सकते हैं। अब मैंने सेलेक्ट की थी 25% वीडियो जिन लोगों ने देखी है, उनकी मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कि इस वीडियो को जितने लोगों 25% लोगों ने देखे उसकी मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप क्लिक कर देंगे, ये आपकी कस्टम ऑडियंस बन गई, ठीक है। कितने डेज़ पहले मतलब कितने डेज़ के आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं? 365 डेज़,
या 180 डेज़ या 30 डेज़, किस तरह से आप कितने दिन पहले जितने लोगों ने इंटरेक्ट किया इसके साथ, आप जो है उसकी कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ यहाँ आपने नाम दे लेना है 25% वीडियो रिटेंशन। आगे आप पेज का नाम लिख सकते हैं, उसके जो है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई वीडियोस के लिए, ठीक है, कि हमने जो है वीडियोस पे कस्टम ऑडियंस बना ली है, कि उन लोगों को हमने कस्टम है जो कि 25% जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है, मतलब कि वार्म ऑडियंस वो वाली जिन्होंने 25% हमारी वीडियो देखी है। तो ये वीडियोस के लिए हो गया कि किस तरह कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं अपने पेज के लिए। ये पेज के लिए हम बनाना चाहते हैं। अब पेज के लिए हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या क्या इवेंट्स हैं। पीपल वो करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब उन लोगों की आप कस्टमर्स बनाना चाहते हैं जो कि आपके पेज के साथ फॉलो जिन्होंने किया हुआ है या लाइक किया हुआ है, ठीक है। या आप उन लोगों को टारगेट कस्टमर्स बनाना चाहते हैं जिन्होंने आपके पेज के साथ इंगेज किया है। या आप उन लोगों को कस्टमर्स में इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि जिन्होंने विजिट किया आपके पेज पे, जस्ट विजिट किया, ना इंगेज किया और ना ही आपके लाइक को फॉलो किया। या आप उन लोगों को कस्टमर्स में इंक्लूड करना चाहते हैं जो कि आपके किसी पोस्ट के साथ या आपकी ऐड के साथ जिन्होंने इंगेज किया। या आप उन लोगों के साथ कस्टमर्स बनाना चाहते हैं जिन्होंने आपके कॉल टू एक्शन बटन जो आपके फेसबुक पे होता है टॉप पे, उसके साथ किसी ने क्लिक किया, उसको उसको आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। या आप उन लोगों को कस्टम ऑडियंस में इंक्लूड करना चाहते हैं जिन्होंने आपके मैसेज किया आपके पेज पे। या आप उन लोगों को करना चाहते हैं या जिन्होंने आपके पेज को सेव किया, कोई पेज की पोस्ट को सेव किया या आपके पेज को पोस्ट किया, ठीक है, सेव किया। इस तरह से जो है आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, आप काफ़ी इन डेप्थ में जाके उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक एज ए डिफ़ॉल्ट जो पहले से था मैं इसको बना लेता हूँ और यहाँ मैं बता देता हूँ डेज़, ठीक है, कि 365 डेज़ में जिन्होंने मेरे पेज के साथ इंगेज किया है, ठीक है, इंगेज हुए हैं, उनकी मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने नाम दे लेना, ठीक है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ मैं ऑडियंस का नाम दे लेता हूँ। यहाँ मैं पेज का नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने अपने पेज की कस्टम ऑडियंस बना ली। आप भी बना सकते हैं, ठीक है, आप भी विज़िट करें। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप भी विज़िट करें, आपको भी मिल जाएगा कि आप किस तरह से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है कस्टम ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब जो है मैं आपको एक और कस्टम ऑडियंस बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो या कोई मसला ना हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम अकाउंट को आप किस तरह से जो कर सकते हैं। देखिए एवरीवन वो इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। उससे पहले जो है आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट सेट कर लेना है, यहाँ पे कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना इवेंट्स, कौन से इवेंट जो आपने प्रोफेशनल जो आपके अकाउंट के साथ जिन लोगों ने इंगेज किया उनको आप टारगेट करना चाहते हैं, या जिन्होंने विजिट किया आपके अकाउंट प्रोफाइल पे, ठीक है, या फिर वो जिन्होंने किसी ऐड के साथ या पोस्ट के साथ आपके इंगेज किया है, या उन लोगों को आप कस्टमर्स में करना चाहते हैं जो कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट को मैसेज किया, ठीक है। या आप उन लोगों कस्टमर्स में इंक्लूड करना चाहते हैं जो जिन्होंने आपकी पोस्ट या ऐड को सेव किया है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी इवेंट्स हैं। तो ये हमने जिस तरह से हैज़ डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ है वो, और यहाँ हमने डेज़ बता दें कितने डेज़। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल 30 डेज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ आपने अपनी ऑडियंस का नाम देना है और यहाँ आपने पेज का नाम लिख देना अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी। तो चलो इतना ही है, उसके बाद जो है हम यहाँ क्रिएट ऑडियंस पे कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी कस्टम ऑडियंस के उन लोगों ने जिन्होंने मेरे पेज के साथ इंगेज किया है और 30 डेज़ के अंदर, तो उनको ही मैं कस्टम ऑडियंस बना लेता हूँ। अब ये जो है सारी पॉपुलेटेड हो रही है, ठीक है। तो
पूरे 24 आवर्स या उससे 48 आवर्स में जो है आपकी ये पूरी ऑडियंस जो है बन जाएगी। उसके बाद जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड के लिए, या आप लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको ये बताना था कि कस्टम ऑडियंस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी स्ट्रैटेजी आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तब भी आप यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है लुक लाइक ऑडियंस किस तरह बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और एक आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा फेसबुक मार्केटिंग के रिलेटेड कंटेंट, ठीक है।